क्या आपको लगता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता? या कोई भी बहस में आप सामने वाले को गलत साबित करना ज़रूरी समझते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जो सीरीज चली है अपनी, उसमें का आज ये जो 16वां ऑलवेज बीइंग राइट नाम का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसमें हम देखेंगे रियल एग्जाम्पल, उसके पीछे का रीज़न और उससे बाहर आने के लिए थॉट प्रोसेस में क्या चेंज लाना ज़रूरी है सीबीटी के थ्रू, वो देखेंगे। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और पिछले वीडियो आपको अगर देखने हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि इससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ और ये वीडियो आपको फ़ायदे देंगे और क्योंकि वीडियो आपको और देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसका मीनिंग होता है हमेशा खुद को सही मानना, यानी कि बहुत बार तो हम सही मानते हैं मगर बहुत ज़्यादा खुद को सही कैसे रखा जाए, ये थिंकिंग होती है। और जानेंगे डीप में। तो देखिए, हर हाल में खुद को सही साबित करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो उसमें खुद को ही मैं ही सही हूँ ये दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर और थॉट भी, ठीक है ना। देखिए, हम एक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल लेंगे। वैसे तो बहुत एग्जांपल है मगर मुझे लगता है एक एग्जांपल से आप समझ सकेंगे। तो देखिए, रिलेशनशिप में क्या है, राहुल और प्रिया की लड़ाई हुई। प्रिया बोली, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। क्या? तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो राहुल अपनी गलती मानने के बजाय क्या बोल रहा है, मान रहा नहीं है राहुल या गलती, मैं बिजी था, तुम ही ओवर रिएक्ट करती हो और मेरी कोई गलती नहीं है। बात खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ उन्होंने, जो राहुल नाम का है, उसने गलती तो मानी नहीं और ऊपर से ओवर रिएक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका लक्ष्य प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं था। देखिए, उसका टारगेट ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो हो रही है, खुद को सही साबित करना था। तो खुद को सही साबित करने के लिए ये थिंकिंग हमारी बन जाती है, जो आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल है जो आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। अलग अलग आपके डिपेंड टू डिपेंड पर्सन हो सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। देखिए, क्यों गोल राइट साबित होना और दूसरा गोल क्या है, रिलेशनशिप बचाना। तो यहाँ क्या गोल होना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप बचानी है, तो फिर ये परसेप्शन से जाना जरूरी होता है। मगर क्या है, गोल राइट साबित होना, यानी कि खुद को गोल क्या है कि मैं ही कैसे बराबर हूँ, सही हूँ, राइट हूँ। ये इनका थिंकिंग पैटर्न होता है। इस कारण ये झगड़े होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। ओके, अब देखेंगे इसमें साइकोलॉजी रीजन क्या है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब इंसान हमेशा खुद को सही साबित करता है तो नंबर एक देखिए क्या आता है, अपनी गलतियां से सीख नहीं पाता। साबित करने के लिए ये आप जो भी गलती होती है उससे सीखता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ साबित करता है, दिखाता है। दूसरा है, ईगो बढ़ती है उसकी। जब इंसान हमेशा खुद को सही साबित करता है तो उसको ईगो बढ़ेगी ना, क्योंकि मैं ही सही हूं, मुझे ही वो सब चीजें आती है, मैं ही परफेक्ट हुआ, कुछ इस तरह से वो सोच बनाते हैं। तो ईगो उनका बढ़ जाता है, क्योंकि ईगो बढ़ने वाला है, खुद को इतना सुपीरियर मानने लगोगे आप तो, ठीक है ना। अगला है तीसरा, रिलेशनशिप कमजोर होती है। मगर इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे होता है, क्योंकि हर जगह पे आप अगर ये मानकर चल रहे हो थॉट प्रोसेस के साथ कि मैं ही सही हूँ और मैं ही सही रहता हूँ, तो होने वाला, क्योंकि इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है, ये इनको समझ नहीं आता। इनकी थिंकिंग पैटर्न इस तरह हो जाती है। अगला है, बार बार लड़ाई होती है। वही मैंने एग्जांपल भी बताया अभी। इसके अलावा आपके भी कुछ अलग एग्जांपल हो सकते हैं, चाहे कोई जॉब पे भी होते हैं, कभी स्टूडेंट के होते हैं, या कोई बिजनेस में हो आप। हर जगह पे अलग अलग पर्सन के इवेंट, सिचुएशन, सब्जेक्ट अलग हो सकता है, मगर पॉइंट तो वही होता है कि आप खुद को सही मानना जानते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसकी सीबीटी टेक्निक क्या मदद कर सकती है इस पे आपको। आप देखेंगे सोल्यूशन क्या है। तो खुद से 3 सवाल आपको पूछने,
अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आपकी इस तरह से है, तो आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसका प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बदलेगी, क्योंकि कोई भी थॉट और बिहेवियर, इमोशंस एक दिन में नहीं चेंज हो सकता। अगर कोई भी आपको इस तरह से बात बोल रहा है कि मैं एक दिन में बदलाव लाऊंगा, तो वे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके बहुत पैटर्न होते हैं, बहुत पुराने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सच में मैं 100% सही हूं? तो ये सच में है क्या? कोई भी नहीं होता 100%, कोई है ही नहीं सही, कोई परफेक्ट होती नहीं जीवन में चीज। कुछ चीजें कम होगी या कुछ चीज में आप अच्छे हो सकते हो। तो 100% पूछना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई नहीं होता 100%, तो वो भी आपको लॉजिक लेवल पे मिल सकता है, फैक्ट लेवल पे। सेकंड है, क्या सामने वाले की बात में थोड़ा भी सच हो सकता है? तो ये साइड में चेक करना जरूरी है। उस क्वेश्चन को लिखो और चेक करो, सोचो कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके माइंडसेट से, उसके आंखों से देखने की कोशिश करो मेंटल लेवल पे, ठीक है ना? तो आपको दिखने लगेगा नहीं यार, हो सकता है वो भी सही है। तो ये प्रैक्टिस से जब आप करोगे तो वो होगा। तीसरा है, मुझे सही साबित होना है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ये खुद को पूछो। जब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें क्लियरिटी आती है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ या साबित करना चाहता हूँ। बहुत बार हम खुद को साबित करने के लिए कुछ जगह पे, जहाँ हम जॉब करते हैं, बहुत सालों से एक्सपीरियंस हमें हो जाता है, तो हमें ये आदत हो जाती है ये थॉट पैटर्न की, कि मुझे साबित करना है मैं ही सही हूँ, बाकी गलत कैसे। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मगर आपका यहाँ ईगो आ जाता है अंदर, जो मैंने बात बताई, या अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते। जॉब पे बहुत बार देखा गया है, रिलेशनशिप में भी होता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरा पार्टनर सही नहीं है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको भी ये आदत हो जाती है कि पूरे क्लास में मैं ही फर्स्ट आता हूँ, मेरी से गलती नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट के कारण भी, और आपके इधर फैमिली में ये चीज़ें होती है, जॉब पे भी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है कि मैं साबित होना है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आपका ध्यान कभी भी इस पे होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, साबित नहीं करना है, ठीक है? तो ये क्या है, हमेशा सही होना। ये देखिए, हमेशा सही होना, आगे एरो क्या जाएगा, बस होगी, फिर दूरी, फिर रिलेशनशिप खराब है। एक मॉडल बना दिया मैंने कि होता क्या है, पहले आप साबित करने जाते हो तो फिर झगड़े होने फिक्स है, बहस होना फिक्स है। अगर बहस होता है तो दूरी होगी, दूरी होगी तो रिलेशनशिप खराब होगा। यानी कि सही साबित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपने अगर गलती कर दी तो नीचे ये जो एरो है, तो ये तो होने ही वाले फिर। मगर यहाँ अगर आपने प्रॉब्लम पे ध्यान दिया, ठीक है, आपने मान लिया कि यही एग्जांपल लेंगे, अगर आपने मान लिया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं चेकआउट करूंगा ये क्वेश्चन करके, तो आपको समझ में आएगा, राहुल को समझ में आएगा कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, राहुल अपनी गलती मानने के बजाय उसते कॉल देख पाता, नहीं यार कॉल किया था, ये सब चीज वो जान पाता फिर चेक करके। तो वो देखता कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, पर फिर उस प्रॉब्लम को मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। वो बहुत जरूरी है। वो एक्सेप्ट नहीं करते, साबित करना चाहते, तो प्रॉब्लम मान ली तो बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी तो दूरी नहीं होगी, और रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा। सिर्फ इतना सिंपल आपको करना है। यही पैटर्न में भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले। तो आपको एक्सेप्ट करना है, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। इस थॉट प्रोसेस को इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। लगता है आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस कारण कभी कभी जॉब से नौकरी जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है, फिर आपके पास सिर्फ एक चीज रहती है, वो है पछतावा करना, ठीक है ना? और रिग्रेट होता है, गिल्ट भी होता है, कभी कभी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में आप फंस जाते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का अगला वीडियो आएगा फिर से, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जरूर, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊंगा वीडियो लेके। और आपको लगता है
और एक लाइन नीचे, एक गलती मान लेना कमजोरी नहीं है बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी होती है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम कमजोरी मान लेते हैं कि मेरी गलती हो गई तो यार मैं बहुत कमजोर हूँ, फिर लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो सब चार लोगों की बात पे ध्यान देते हो। मगर ये गलत सोच है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। जहाँ आप गलत हो तो गलत हो मान लो, आपको एक्सेप्टेंस रहेगा और अच्छे से फील भी होगा, नींद भी आएगी, और मैच्योरिटी है ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए 15 मिनट क्लैरिटी कॉल बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ब्रेकअप, रिलेशनशिप प्रॉब्लम अगर हो या ओसीडी हो तो वहाँ से मुझे जोड़ सकते हो फ्री में। फिर बाद में आपको लगा सेशन की ज़रूरत है तो लो, नहीं तो यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।